अच्छा हाँ देखो, यहाँ पर दोनों में ना हायर परचेजर और हायर वेंडर अगर दोनों में लेजर बनाने बोलेगा ना, तो सबसे पहले देखो हायर परचेजर में कितना लेजर बनेगा, 4। हायर वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रिसिएशन। लेकिन मेन जानता है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट। टेबल तो पहले ही बता दिए थे कि सबसे पहले क्या लिखना, कैश प्राइस में सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, डाउन पेमेंट। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन हम लोग ऐसा बनाया जिसमें डाउन पेमेंट नहीं है बाई चांस, तब ठीक है, तब क्या करेंगे, इसी पर इंटरेस्ट निकालेंगे शुरू से। मान लो डाउन पेमेंट नहीं रहेगा तो क्या करेगा, तो यहीं से निकालेंगे, 750 से ही इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारा मन नहीं मानेगा, हम लिखेंगे सर डाउन पेमेंट, तब क्या करना है, यहाँ लिख देना नील, NIL, क्या नील लिख देना। यहाँ भी DP है, यहाँ क्या लिख देना, नील, तब यही फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख डाउन पे पहला साल हम लोग इसी पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 5% है ना। हम लोग 2000 दे रहे, 2000 में इंटरेस्ट चल गया तो क्या बचा, कैश प्राइस को उठा के फिर यहाँ माइनस करना है। फिर जो बचेगा फिर उसका इंटरेस्ट निकालना है, फिर 2000 दे रहे, फिर इसमें इंटरेस्ट माइनस हो गया। यहाँ में लास्ट वाला में क्या करना, ठीक है, लास्ट वाला में क्या करना, निकालना नहीं है इसका। लास्ट वाला हम लोग को पता है कि हम लोग कितना दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, इतना ही बाकी 91 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, टेबल हम पहले भी बताए हैं, पहले अकाउंट समझो। जैसे जैसे तुम लोग एग्जाम में आता है ना हायर वेंडर, तुरंत हम लोग को छोटा सा दिमाग लगाना, जितना ही है तुम लोग के पास उतना ही लगाना। क्या लगाना कि हम लोग को इधर से स्टार्ट करना, बस एक चीज़ हम लोग को अगर याद आ गया ना कि हम लोग को इधर स्टार्ट किधर से करना है, इधर से। तो देखो यहाँ क्या लिख देंगे, सबसे पहले बाय, ठीक है, जो एसेट्स खरीदेंगे, मशीन रहेगा तो मशीन लिखना, प्लांट रहेगा तो प्लांट लिखना, बिल्डिंग रहेगा तो बिल्डिंग लिखना, जो भी रहेगा जन्मदिन फर्स्ट डेट में जिस दिन खरीदे उस दिन लिख देंगे हम लोग बाय मोटर का। कैश प्राइस लिखना, ये दो हम लोग का फर्स्ट डे होगा, डाउन पेमेंट और खरीदने का। ठीक है, याद रखना डाउन पेमेंट और खरीदने का। देखो जनवरी 1 है, अगर अप्रैल वाला क्वेश्चन रहेगा तो अप्रैल 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमें अब यहाँ से रिपीट करेगा प्रत्येक साल। बाय इंटरेस्ट यहाँ से देख देख के लिख लेंगे, 273, दोनों को जोड़ देना। इधर इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं, 2000 ना। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना यहाँ पर, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड, और ये क्या हो गया थर्ड। तो फर्स्ट में हम लोग 2000 दिए। तो देखो यहाँ डेट पर ध्यान देना, दोनों बैंक है ये नहीं सोचना, यहाँ बैंक है यहाँ भी बैंक है, लेकिन डेट देखो दोनों का 1 साल का अंतर है। तो ये जो बैंक है ना वो इंस्टॉलमेंट है, क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, जो बचा देखो इधर पूरा जोड़ देंगे, ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बैलेंस CD। यही CD फिर एक नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फिर ये नहीं कि 2011 का अलग बनाएंगे, 10 का, एक ही फॉर्मेट में पूरा जाएगा। 4 साल रहेगा, 4 साल भी एक ही फॉर्मेट में जाएगा। फिर जनवरी 1 को बाय बैलेंस BD जो यहाँ बचा वो लिख दिए। फिर लिखेंगे दिसंबर, 1 साल कब होगा, डेट पर ध्यान देना, डेट ही नहीं समझ में आता स्टूडेंट लोग को। तो देखो जनवरी 1 को BD आया, लेकिन अब 1 साल बोल रहे अकाउंट में, दिसंबर में अकाउंट क्लोज होता है, तो यहाँ दिसंबर में लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट देखो सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट है, 186, तो लिख दिए यहाँ 186, जोड़ देंगे दोनों को। अब प्रत्येक साल क्या करना है बताओ, प्रत्येक साल ये 2 होगा, 1 2, प्रत्येक साल इंटरेस्ट लगेगा पेमेंट होगा, इंटरेस्ट लगेगा पेमेंट होगा, ये नहीं होगा। लेकिन लास्ट ईयर देखो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 ही साल का हम लोग का इंटरेस्ट था। तो यहाँ इंटरेस्ट हो गया टू बैंक, जो बचा वो बैलेंस CD, फिर CD क्या बन जाएगा, BD। फिर बाय इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसी का ये 91, फिर दोनों को जोड़ के टू बैंक कर देंगे। मतलब हम लोग को मेन क्या याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि बाय साइड से शुरू करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सब याद आ जाएगा। एसेट्स अकाउंट जब बनाएंगे ना, सुनो, एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो डेट तो सबसे पहले देना है 2010, 2000, आज मान लो क्वेश्चन में 2020 दिया, मेरा पुराना बुक है इसलिए 2010 दे दिए। एसेट्स अकाउंट में देखो तुम लोग हायर वेंडर अभी बनाया है ना, देखो वहीं से फिक्स हो जाएगा। हायर वेंडर भी तुम लोग बनाए ना, हायर वेंडर में देखो बाय साइड में बाय मोटर कार होगा, है ना, उसमें बाय में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, 2 में। 2 किस अकाउंट से आ रहा है, B अकाउंट से। कितना, 15,000 कितना है ना, 74। सुनो, ऐसे हम लोग हायर वेंडर तो उधर से शुरू कर दिए, इसमें किधर से शुरू करेंगे, इधर से। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू B अकाउंट, ये नहीं होता है जनरली, मोटर कार खरीदते हैं तो हम लोग इधर लिखते हैं, और बेचते हैं तो किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। वैसे भी रियल अकाउंट का रूल तुम लोग को पता ही है ना, आने वाला 2 में, जाने वाला बाय में। तो वही चीज़ है, मोटर कार कौन अकाउंट, रियल अकाउंट ही हुआ। तो जो इंक्रीज करेगा तो 2 में, डिक्रीज करेगा तो किधर जाएगा, बाय में। तो यहाँ बैंक नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग हायर परचेज सिस्टम पर खरीद रहे हैं, अभी तो कैश दिए नहीं है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ से देखो ये सिंपल है, मेन वही है। इसको डायरेक्ट लिख देंगे, 1 साल पूरा होगा ना तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, जो बचेगा बाय बैलेंस CD। फिर यही CD 2011 में चल जाएंगे,
फिर ACD क्या हो जाएगा, जनवरी 1 को टू बैलेंस BD। फिर देखो, फिर यही चीज़ को उतारते जाओ, तुम तो उतारने में तेज है ही, डिट्टो। फिर बाय बैलेंस CD। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 2012 जनवरी 1 को टू बैलेंस BD, लास्ट ईयर है ना, दिसंबर 31 को बाय बैलेंस बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो इस सिर्फ छापना है, यही है ना। थोड़ा सा अगर याद रह गया फर्स्ट ईयर वाला कि सबसे पहले खरीदेंगे तो इधर लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर, नाम नहीं दिया रहेगा तो हायर वेंडर लिख देना। अब देखो कितना सिंपल है। इसमें एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में तुम लोग देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितना परसेंट लगाना है, 10% लगाना है। कितना डिप्रिसिएशन लगाना है, 10%। लेकिन क्या लिखा, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब समझा, अभी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना में खरीदे थे उससे मतलब है। ठीक, कितना में खरीदे थे उससे, कितना में खरीदे थे। अब इसमें मतलब क्या है कि हम लोग जितना में खरीदे, ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन लगेगा, अभी कितना उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब तुम लोग तो इस सब तो में तो तेज तुम लोग है ही। 6705 यही वाला यहाँ पर भी आ जाएगा ना। इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत यही है कि नहीं बनाएगा तो फिर तुरंत भूल जाएगा। एक तो जब अपना अशुभ हाथ से जब तक बनाएगा नहीं ना, समझ गया, तब तक समझ में नहीं आएगा। -745 हो गया। तो क्या सिंपल है ना कि सबसे पहले जितना में खरीदेंगे यहाँ पर कैश प्राइस में लिख देंगे। अगर साथ में भी रहता नहीं था तो हम तुम लोग को दिखा देते कि हायर वेंडर में देखो बाय में लिखे हैं एसेट्स, तो उसमें बाय में है तो इसमें कहाँ जाएगा, टू में जाएगा। और किस अकाउंट से आ रहा है, हायर वेंडर से। अगर नहीं बनाए तो डायरेक्ट याद रखने की मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, पहला साल खरीदने का एंट्री हो जाएगा। उसके प्रत्येक साल हम लोग क्या एंट्री करते थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, ही करते थे। लिख लो इसको, ये दोनों तुरंत बन जाएगा, बिना फॉर्मेट का ही दोनों भी बना दे रहे हैं। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, बिना फॉर्मेट का बना दे, बना लेगा अपने फॉर्मेट। इंटरेस्ट अकाउंट देखो यहाँ पर फॉर्मेट वही है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, समझो 2010 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, दिसंबर 31 को टू। देखो जब एक साथ अकाउंट बनाएगा ना तो इंटरेस्ट हम लोग का कौन अकाउंट में आया था, हायर वेंडर अकाउंट में, उसमें बाय में आया था, इसमें कहाँ जाएगा, टू में, बी लिमिटेड अकाउंट। कितना था फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, 273। बस इसी को हम लोग को प्रत्येक साल कहाँ भेज देना है, PL में, दिसंबर 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, क्योंकि देखो स्टेटमेंट क्यों लिखा था जानता है, हम लोग का कंपनी का बैलेंस शीट चेंज हो गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। यही काम को हम लोग को 3 बार करना है, यही काम को क्या करना है, 3 बार। देखो सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा, हम बार बार देखो अच्छा जिस तरह तुम लोग करने बोलेंगे ना वही चीज़ हम करके बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे बी लिमिटेड अकाउंट, फिर इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर थर्ड ईयर 2000, सर उसमें अमाउंट हो जाएगा 186। वाह, तेज हो गई देखी, 2012। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेट नहीं दे रहे, दिसंबर, इसमें CDBD नहीं होगा क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस है ना। दिसंबर 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पर अमाउंट, सिर्फ अमाउंट हम लोग को अब बदलेगा। फर्स्ट ईयर कितना था, 273 ना, अब हो जाएगा 186, 180। तो है लॉलीपॉप क्वेश्चन। अब इससे नहीं, इतना भी लॉलीपॉप नहीं कि एक ही अमाउंट सब जगह जाएगा। कितना है, 91, 91, 91। इसी तरह जानता क्या बनाएंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, हम सेम टू सेम बनेगा, सिर्फ उसमें चेंज क्या होगा बताते हैं। डिप्रिसिएशन में इधर बी के जगह में टू मोटर कार हो जाएगा, हाँ, उधर PLP, उसको भी तो हम लोग PL में नहीं भेजते थे। 2002 मोटर कार, पता तो पहला साल कितना प्रत्येक साल तो सेम था ना, 700,
प्रत्येक साल 745 था ना, इसका 10%। 745, इधर भी 2010 में दिसंबर 31 को बस यही चीज को 3 बार करना है। सुन लिया? इसी टॉपिक को क्या करना है, 2010, 2011 में करना और 2000 कर लेगा इतना अपने से। ठीक, हायर परचेजर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट, लेकिन मेन ज़्यादा यही दो है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर बनता है। ठीक है, यहाँ पर समझो सबसे पहले क्या था 2010 ना, क्या था 2000, देखो इसमें इधर से स्टार्ट होगा, उसमें उसमें किधर से हुआ था, उधर से ना, बाय एसेट्स अकाउंट, इसमें इधर से होगा, लिखेंगे टू हायर सेल्स अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, तुम देखना जाके घर में इसको अच्छा से, तब समझ में पूरा आ जाएगा बस। और इसमें क्या है, जिस तरह उसका उल्टा बनेगा, जो हायर हम लोग क्या बनाए थे, हायर परचेजर अकाउंट बनाए, हायर वेंडर बनाए थे ना, उसका जस्ट उल्टा देखो, उसमें डाउन पेमेंट हम लोग को आएगा तो इधर लिखाएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, डीपी लिख देते हैं, दुर्गा पूजा के डाउन पेमेंट। ठीक है, हम लोग का 2000 रुपये इसमें आ गया। उसके बाद ये दोनों सेम डेट में हो गया। अब प्रत्येक साल देखो, अब यहाँ से रिपीट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसके लिए प्रॉफिट होता है ना, टू इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट है 273, अब फिर दिसंबर 31 को बाय बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट 2000 है ना। जस्ट उसका उल्टा करते चल जाओ, जो हम लोग बनाए थे ना, क्या बनाए थे, हायर वेंडर ना, उसी को पलट देना, जो आएगा वो लिखाएगा। अब जो बचेगा बाय बैलेंस CD। ठीक है ना, कितना बचेगा 3723, मान लो माइनस करेगा तब इसको जोड़ेंगे ना, 3 7 5 12 4 2 1 7, देख लो तो सही जोड़े हैं, जोड़ हम गलती भी करते हैं, 7 5 12 7 4 2 6 7। ठीक है, फिर 2010 के बाद किस में आ जाएंगे, 2011 में। फिर देखो यहाँ पर जो CD है ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस BD 3723 है ना। फिर अब हम लोग को प्रत्येक साल सिर्फ इंटरेस्ट लिखना है, इंटरेस्ट और बैंक लिखना है, मतलब A और A लिखना है बस प्रत्येक साल। ठीक है, चल हाँ, फिर देखो ध्यान, बस ये जिस तो उसमें नहीं था, टू इंटरेस्ट अकाउंट, सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट है 186 ना, जोड़ देंगे। यहाँ पर दिसंबर 31 को बाय बैंक अकाउंट, बाय, फिर इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये मिला है हम लोग को, अब हम लोग हायर वेंडर हैं, टू बैलेंस CD 1909 बचेगा, 1909, और इधर होगा 6 3 9 8 2 10 7 1 8 और 1 9 ना, 3909। फिर आ जाएंगे 2012 में, 2012 में जो CD वही क्या बन जाएगा BD, टू बैलेंस BD 109। फिर देखो दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, देखो कितना इंटरेस्ट है 91 ना, 91 तक कितना हो जाएगा 2000। इधर भी आ जाओ दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 को बाय क्या हो जाएगा, बाय बैंक ना, और लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो अब CD बचने वाला नहीं है। ये कौन अकाउंट बना बताओ, हायर परचेजर अकाउंट बना। अब एक और हम लोग का अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट बाद में बनाते, पहले क्या बनाते हैं, हायर सेल्स। एकदम सिंपल, ये एक ही साल बनेगा, इसीलिए बना दे रहे हैं। हायर तुम लोग फॉर्मेट दे देना, मतलब कपड़ा लता है इसको पहना देना, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। देखो हायर सेल्स यहीं से बन जाएगा, देखो बाय टू में है ना, अकाउंट टू अकाउंट उल्टा ट्रांसफर होता है, सीखा है कभी। देखिए हम लोग जैसे हायर सेल्स बना रहे हैं ना, तुमको यहाँ दोनों आँख से देखो हायर सेल्स दिख रहा है कि सिर्फ सेल्स दिख रहा है, तो देखो हायर सेल्स दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2010 जनवरी 1, टू में है तो बाय में आएगा। किस अकाउंट से आ रहा है, हायर परचेज का नाम दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था ना, नहीं दिया हुआ तो लिख देना, नहीं दिया हुआ तो छोड़ देना। हायर परचेजर अकाउंट कितना 7450 ना है, 7450। इसको कुछ नहीं करना, पहला साल में ही 2010 में दिसंबर जब अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ भेज देंगे इसको। कहाँ भेजे थे, ट्रेडिंग अकाउंट में ना, कहाँ भेजे थे, बस सीधे एक ही साल ये बनेगा। अब समझो थोड़ा इंटरेस्ट अकाउंट के बारे में समझ लो। इंटरेस्ट अकाउंट में क्या करेंगे,
कहाँ पर इंटरेस्ट है, यहाँ पर है ना, 2 में है तो कहाँ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट, बाय में जाएगा। और क्या लिखेंगे, हायर परचेज लिखेंगे। ये चीज़ ना होगा जो उल्टा ट्रांसफर होगा तो लिखो इतना, इसके बताते तुम। और अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, कौन अकाउंट, यहीं से ट्रांसफर करते जान। देखो 2 में है ना तो यहाँ कहाँ आएगा, बाय में, दिसंबर 31 को बाय हायर परचेजर अकाउंट, बाय हायर 273 रुपये, बस। इसको प्रत्येक साल पीएल में चलते जाओ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पढ़ना उसको, जैसा चैप्टर वैसा फॉर्मेट, ठीक है। 2010 दिसंबर 31 को टू प्रॉफिट एंड, पूरा लिख दो, स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा तुम लोग बनाना रफ जैसा थोड़ा बना देते हैं। अब इसी चीज़ को 3 बार करना है, ठीक है। यही टॉपिक को कितना करना है, 2000 सिर्फ। हाँ, अमाउंट उतना भी सेम नहीं होगा, मतलब मैं बोलने का मतलब है कि इस तरह बनेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज होगा, स्टेटमेंट सेम रहेगा, डेट भी सेम रहेगा, खाली ईयर चेंज हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बन जाएगा, लिख लो। पूरा अकाउंट बन गया। अब अच्छा जिसको रिवीजन करना अपने से, सिर्फ बार बार सब क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा और कुछ चेंज होने वाला नहीं है।